केंद्र सरकार के अंतरिम बजट को मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार ने निराशाजनक बताया है। उन्होंने कहा कि हालांकि ये सरकार का अंतरिम बजट था, लेकिन इसमें किसी भी वर्ग के लिए कुछ खास नहीं है। उन्होंने कहा कि मध्य वर्ग को सरकार से उम्मीद थी, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। रेलवे, पर्यटन जैसे क्षेत्रों के लिए कुछ खास इस बजट में नहीं देखने को मिला। प्रदेश में आपदा आई और केंद्र से जो मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। बजट में केंद्र सरकार को अलग से हिमाचल के लिए प्रावधान करना चाहिए था। नरेश चौहान ने कहा कि हिमाचल की उम्मीदों के मुताबिक भी ये बजट निराशाजनक साबित हुआ है। चंडीगढ़ नगर निगम में हुए प्रकरण को लेकर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान ने सवाल खड़े किए। उन्होंने इस पूरे घटनाक्रम को लोकतंत्र के साथ खिलवाड़ बताया। उन्होंने केंद्र की भाजपा सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि उनके शासनकाल में लोकतंत्र ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों को बल के प्रयोग से दबाने का काम किया जा रहा है। वहीं इस दौरान नरेश चौहान ने केंद्रीय अंतरिम बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह बजट पूरी तरह से निराशाजनक है। जो चुनाव से पहले कल भारत सरकार का पेश किया गया, तो उसमें जो हमारी उम्मीदें थी सरकार की, हिमाचल प्रदेश की या लोगों की प्रदेश की, हमें लगता है उस बात पे खरा नहीं उतरा है। एज यूजुअल बजट हर साल पेश करती हैं सरकारें, अब ये केवल आंकड़ा हो गया है। योजनाएं हमेशा लंबी होनी चाहिए, बड़ी होनी चाहिए, क्योंकि एक वर्ष में ये योजनाएं आगे नहीं बढ़ती है। और ख़ास तौर पे हमको उम्मीद थी कि जो आपदा के दौरान हिमाचल प्रदेश में जो नुकसान हुआ और उसके 10,000 करोड़ रुपए के नुकसान के हमने सारे जो कागज़ थे वो भारत सरकार को सौंपे थे, और हमें लगता था कि उसके एवज में हमें भारत सरकार को विशेष पैकेज के तौर पे कुछ हिमाचल प्रदेश के लोगों की मदद होनी चाहिए थी। एज यूजुअल इस बजट में उसके बारे में कोई जिक्र नहीं है, और वैसे भी ये अंतरिम बजट है, कोई बड़ी बात इसमें नहीं हुई। मध्य वर्ग के जो लोग हैं जिनको उम्मीद थी कि हमको सैलरीड पर्सन है, इनकम टैक्स में कुछ रिबेट मिलेगा, वो भी नहीं मिला। और कोई ख़ास योजनाएं भी हमको जो है रेलवे की बात करें या और दूसरे क्षेत्र में करें, टूरिज़्म के क्षेत्र में करें, तो कोई बड़ी बात इस बजट में नहीं दिखी। और प्रदेश की बात करें या देश के लोगों को जो एक उम्मीद थी, ये एक बड़ी दूर की बातें इसमें की कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम इन्वेस्ट करेंगे, वो तो लगातार आगे बढ़ना है समय के साथ। तो एक निराशाजनक रहा। जिस प्रकार की उम्मीद हमें थी कि हमें कुछ आपदा के दौरान जो नुकसान हुआ उसकी कुछ स्पेशल पैकेज के दौर पे जो राहत मिलने की उम्मीद थी, उस पे भी ये हमें निराशा ही इस बजट से लगी। देखिए, जो हाल ही में चंडीगढ़ में जिस प्रकार म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चंडीगढ़ का चुनाव हुआ, और वहाँ सीधे तौर पे सारी दुनिया को इस चीज़ को इस बात का इल्म था कि वहाँ बहुमत जो है कांग्रेस और आम आदमी के पास था, और उसको दरकिनारे करते हुए किस प्रकार वहाँ आउट ऑफ द वे भाजपा ने अपने मेयर को बिठाया। तो ये अपने आप में दुर्भाग्यपूर्ण है कि अगर लोकतंत्र की कल्पना 75 साल बाद इस दिशा में जा रही है, फिर उस चुनाव का क्या मतलब है जो लोग चुनते हैं, या उस बहुमत का क्या मतलब है जो लोगों में लोकतंत्र में अहमियत रखता है। अगर आपने ताकत के दम पे ही ये सब करना है, तो चुनाव कराने की आवश्यकता क्या है देश में? लोकतंत्र किस बात का है? तो वो एक अपने आप में बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी कि आपने 8 वोट को इनवैलिड कर दिया और धक्के पे और जोर पे, ताकत के दम पे भाजपा का मेयर वहाँ बना दिया। ये ठीक है कि लोगों की इस पे नज़र है, लोगों ने इस बात को समझा है कि ये सही नहीं है, लेकिन जो लोग सत्ता में बैठे हैं वो समझते हैं कि सत्ता का दुरुपयोग करके इस तरह से लोकतंत्र को कमज़ोर किया जा सकता है। मैं समझता हूँ इसमें सफलता नहीं मिलेगी। और इससे बड़ा उदाहरण आप देखिए कि अगर झारखंड की बात करें कि वहाँ के मुख्यमंत्री को अगर अरेस्ट किया ईडी ने, तो उनकी सरकार तो बहुमत में है, नंबर तो आज भी उनके पास है। गवर्नर साहब के पास गए कि हमें सरकार बनाने का न्योता मिलना चाहिए, क्यों नहीं मिलता है? गवर्नर साहब कहते हैं कि हमें जो है एक्सपर्ट्स की राय लेनी। भाई, बहुमत साफ है, आपके सामने पेश किया है। अब वो एक्सपर्ट कहाँ बैठते हैं जिनसे आप राय लेते हैं? क्या वो दिल्ली में आका है उनसे राय लेते हैं? वो एक्सपर्ट है कि किस प्रकार उनकी सरकार तोड़नी है, किस प्रकार उनके एमएलएज तोड़ने हैं। ये कौन सा लोकतंत्र है कि लोगों द्वारा चुनी गई सरकार, बहुमत की सरकार को तोड़ने का काम भारत सरकार करती है? ये अपने आप में बहुत चिंता का विषय है देश के लिए।